नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टॉक फ्रॉम सुमित यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे और आपके अपने वीडियो चैनल टॉक फ्रॉम सुमित पे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमें एक इफ और देन टाइप में एक सेंटेंस दिया रहता है, कोई भी मतलब इफ और देन के उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहती है या फिर फॉल्स रहती है। तो उसका हमें पहले कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना पड़ता है। तो उसका पहले हम क्वेश्चन फॉर्मेट देखते हैं कि कैसे जो क्वेश्चन रहता है ये इफ और देन करके ये कैसे रहता है, वो पहले हम देखते हैं। फिर बाद में उसके कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन रहेगा, सपोज कोई कुछ भी मतलब इफ इट इज रेन देन मैच will be cancelled. If it is rain, then match will be cancelled. तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन दिया, सेंटेंस दिया रहता है, उसकी वो जो फॉर्मेट रहता है वो if और then के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे देखिए if और then से पूरा सेंटेंस कनेक्टेड है। तो इसका अभी क्या ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, फाइंड द कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव दिया रहता है। तो पहले कॉन्वर्स, इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दिए गए स्टेटमेंट का P और Q पार्ट पहले फाइंड करना। कोई भी क्वेश्चन दिया गया रहेगा अगर तो उसका P पार्ट और Q पार्ट फाइंड करना पड़ता है। तो P पार्ट बेसिकली क्या होता है, इफ के बाद वाला और देन के पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है, क्या रहता है, P रहता है, P सेंटेंस रहता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इफ के बाद और देन के पहले वाला यानी कि इट इज रेन, ये जो रहेगा वो P में आएगा। तो क्या करना है, हमें सिंपली लिखना है इट इज रेन। क्यू में क्या आएगा, देन के बाद वाला जो भी पार्ट रहेगा वो आएगा क्यू में, मैच विल बी कैंसल्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका पी पार्ट और क्यू पार्ट, पी इफ के बाद देन के पीछे वाला और क्यू देन के बाद वाला। If it is rain आएगा P में, Q में आएगा मैच विल बी कैंसल। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहती है वो रहता है कॉन्वर्स। तो इसको कॉन्वर्स कैसे निकालते हैं, कॉन्वर्स का क्या, कॉन्वर्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, Q implies P। कॉन्वर्स का फॉर्मेट जो रहता है वो रहता है Q implies P। Q हमने फाइंड किया है, P भी हमारे पास हमें नोन है, तो हमें क्या करेंगे, Q implies P के फॉर्म में सेंटेंस लिखना है, यानी कि उसका कॉन्वर्स निकालना। ये हो गया। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, पहले हम लिखेंगे Q पार्ट, यहाँ पे क्या है Q, मैच विल बी कैंसल, तो लिख देते हैं मैच विल बी कैंसल। ओके, हमने Q लिख दिया कि Q लिख दिया। अब लिखना है क्या, P। सिंपल हमें क्या लिखना है, P लिखना है। P है इट इज रेन, इट इज रेन। ये दोनों सेंटेंस हमने लिख लिए Q P को। अभी इंप्लीकेशन का मतलब क्या रहता है, मैंने पहले बताया था मैंने कि इंप्लीकेशन यानी क्या रहता है, जो सेंटेंस देन से कनेक्ट रहता है तो वो रहता है इंप्लीकेशन। यानी कि Q लिख लिया, P लिख लिया और इंप्लीकेशन का पार्ट भी हमने कवर कर लिया। अब क्या है, सिंपल से अब एक सेंटेंस सिर्फ रीड करके लिख लीजिए, मैच विल बी कैंसल्ड देन इट इज रेन। मतलब इस सेंटेंस को कुछ मीनिंग नहीं है, समझे? तो हम इसे मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, सोचो जरा। सपोज मैं यहां पे लिख दूं इफ मैच विल बी कैंसल्ड देन इट इज रेन, ये हो सकता है, कुछ तो मीनिंग आ गया ना इस सेंटेंस को। तो ये हो गया सिंपली इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या है,
हमें दिए गए सेंटेंस का क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका हमें P निकालना है, Q निकालना है, और Q कॉन्वर्स को हमें क्या करना है, सिंपली Q इंप्लाइज P के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन Q इंप्लाइज P के फॉर्म में लिखना है। सिर्फ इतना ही करना है कॉन्वर्स निकालने के लिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इफ मैच विल बी कैंसिल, यानी कि देन के बाद वाला सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ इफ लिखना है और यहाँ देन लिखना है। इफ मैच विल बी कैंसिल देन इट इज रेन, इतना ये कॉन्वर्स में। अब फाइंड करते हैं हम इनवर्स को। तो दोस्तों अब सीखते हैं इनवर्स को। इनवर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसका क्या है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। ये मैं बता देता हूँ क्या रहता है। क्वेश्चन का हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, P जो मैंने अब ये ग्राफ कर दिया, तो P क्या था हमारा, इफ के बाद वाला, इफ इट इज रेन, और Q था हमारा मैच विल बी कैंसल्ड। तो अभी हमें निकालना क्या है, इनवर्स। तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, यानी कि क्या करना है, P पार्ट है, हमने जो P फाइंड किया है उसको हमें निगेट करना है और Q को भी निगेट करना है, और इंप्लीकेशन के टाइप में हमें ये फॉर्मेट पूरा लिखना है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, P क्या है हमारा, इट इज रेन, और इसका निगेशन इट इज रेन, तो इसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, इट इज नॉट रेन, इट इज नॉट रेन। और क्या करना है हमें, निगेशन ऑफ P निकाल कर दिया, अब निगेशन ऑफ Q को हमें निगेट करना है। मैच विल बी कैंसल्ड, मैच विल नॉट कैंसल्ड, ये उसका निगेट हो गया। तो लिख देता हूं मैं, मैच विल बी नॉट कैंसल्ड। इंप्लीकेशन यानी क्या, दो सेंटेंस के बीच में लिखना है हमें देन, ये हो गया। अभी सिर्फ इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, बाकी सिर्फ कुछ नहीं है। इट इज नॉट रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इफ लिख देना है, इफ इट इज नॉट रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड। निगेशन ऑफ P देखिए दोस्तों, एक बार देखिए यहाँ पे निगेशन ऑफ P क्या है, इट इज रेन, हमें क्या करना है, निगेट करना है। इट इज रेन को, इस सेंटेंस को हमें निगेटिव वे में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट रेन। इफ हमें बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजीशन में हर बार लिखना ही है, इतना याद रखिए दोस्तों। इफ इट इज नॉट रेन, निगेटिव P को हमने निगेट कर दिया, इट इज नॉट रेन। साथ ही साथ निगेशन ऑफ Q, देन यानी क्या रहता है, इंप्लीकेशन, और मैच विल बी नॉट कैंसल। यहाँ पे क्या है, मैच विल बी कैंसल। Q सेंटेंस हमारा क्या है, मैच विल बी कैंसल, तो हमने इसे निगेटिव वे में लिखना है, मैच विल बी नॉट कैंसल। तो ये हो गया हमारा निगेशन ऑफ Q। और इंप्लीकेशन के लिए दो सेंटेंस के बीच में देन लिखना है सिर्फ, इफ इट इज नॉट रेन देन मैच विल बी, ये पे सिर्फ विल नॉट बी हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, विल नॉट बी कैंसल। ये हो गया हमारा इनवर्स। अब हम फाइंड करते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव पे क्या रहता है, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। अभी हमें क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है, मतलब क्या करना है, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, इस फॉर्म में हमें ये प्रॉपर सेंटेंस लिखना है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे निगेशन ऑफ Q है, Q सेंटेंस क्या है, मैच विल बी कैंसल, हमें इसका निगेट करना है। जैसे कि पहले हमने फाइंड किया था, मैच विल नॉट बी कैंसल, ये हो गया इसका निगेशन। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, मैच, जैसे पहले ही बताया था मैंने, इफ बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजीशन में लिख दीजिए हर बार, मैच विल नॉट बी कैंसल। ओके, अब क्या लिखना है हमें, निगेशन ऑफ P, इट इज रेन, इसका निगेटिव हम कैसे बना सकते हैं, इट इज नॉट रेन, हो गया। अब रहेगा क्या बाकी, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का मतलब क्या रहता है, दो सेंटेंस को देन से, जो सेंटेंस देन से जुड़े रहते हैं उनको हम इंप्लीकेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं देन। ओके,
इफ मैच विल नॉट बी कैंसल्ड देन इट इज नॉट रेन। ये हो गया इसका कॉन्ट्रापोजिटिव। सिंपली हमें कुछ नहीं है, ये कुछ इसके कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव के कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स रहते हैं। मतलब कॉन्वर्स बेसिकली कॉन्वर्स निकालना यानी क्या रहता है, कॉन्वर्स निकालना यानी Q इम्प्लाइज P के फॉर्म में सेंटेंस लिखना। इनवर्स निकालना यानी क्या रहता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q में सेंटेंस लिखना। और कॉन्ट्रापोजिटिव जो रहता है वो निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इस फॉर्म में सेंटेंस को लिखना। एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए इसे। तो दोस्तों हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी ऐसे ट्रिकी सेंटेंस दिया रहता है, मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए कि इफ देन पार्ट्स, मतलब थोड़े जंबल हो जाए। तो उसमें जंबल होने की कुछ बात नहीं है वैसे। तो हमें क्या करना है, पहले एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। A family become literate if the women in it are literate। मतलब क्या है, कभी कभी किसी स्टूडेंट को कुछ पता नहीं चलता यार, if कौन सा देन कौन सा, कैसे करेंगे। तो इसमें क्या रहता है, कैसे कभी कभी ऐसा दिया रहता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कंफर्ट के अनुसार उसे हमें कन्वर्ट करके लेना पड़ता है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए if तो हमें ऑलरेडी दिया है, मतलब हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसे, देखिए आप if the woman in it। तो देखिए यहाँ पे इन इट यानी मतलब क्या है, इन इट, इफ द वुमेन इन इट मतलब क्या, इन इट मतलब क्या। यहाँ पे देखिए फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वुमेन इन इट, मतलब कि वुमेन जो है फैमिली में से है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ द वुमेन इन फैमिली is literate then, अभी हो सकता है ना, then family become literate। then family become literate। ये देखिए दोस्तों, अब हमें अपने कंफर्ट के अनुसार इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे हमें if तो पहले से ही पता था, if का पार्ट कौन सा था, if के बाद वाला वो तो हमें पता ही है, if the woman in it literate, if the woman in family, हमने family ले लिया, is literate then family become literate। अभी जैसे कि हमें स्टेप फर्स्ट क्या दी, हमें इस क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो उसका हमें P सेंटेंस और Q सेंटेंस हमें पहले फाइंड करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, if के बाद वाला और then के पीछे वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है P। The woman in family is literate। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्वर्स का फॉर्मेट क्या रहता है, Q implies P। यानी क्या बेसिकली क्या रहता है, इसका दिया गया क्वेश्चन जो रहता है हमें P implies Q के फॉर्मेट में रहता है। दिया गया क्वेश्चन जो रहता है वो P implies Q के फॉर्मेट में रहता है। कॉन्वर्स निकालते समय हमें क्या करना है, सिंपली Q implies P, यानी कि क्वेश्चन जो है हमें सिर्फ उल्टा लिखना है। देखिए अब कैसे, Q क्या है हमारे पास, फैमिली बिकम लिटरेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, और जैसे कि मैंने पहले बताई फर्स्ट पोजीशन पे इफ आप बाय डिफॉल्ट लिख ही लीजिए, इफ फैमिली बिकम लिटरेट। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या रहता है, देन, ये लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, P क्या है, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट। इफ फैमिली बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट। हो गया दोस्तों, कॉन्वर्स निकाल के हमारा हो गया। कॉन्वर्स में हमें क्या करना है, सिंपली दिया गया क्वेश्चन जो है हमें सिर्फ उल्टा लिखना है, Q implies P के फॉर्मेट में लिखना है। अब हम फाइंड करते हैं इनवर्स। अब देखते हैं इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इनवर्स का फॉर्मेट क्या रहता है, नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q, यानी कि P को हमें निगेट करना है और Q को भी निगेट करना है। इस साइन का मतलब होता है निगेशन। P हमारे पास क्या है, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट। देखिए यहाँ पे इफ हमें पहले लिखना ही है, इफ द वुमेन
इन फैमिली इज, यहाँ पे क्या है, लिटरेट। हमें क्या करना है, निगेशन करना है ना, निगेट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट लिटरेट। इम्प्लीकेशन यानी कि देन निगेशन ऑफ क्यू, फैमिली बिकम लिटरेट। फैमिली, यहाँ पे हम सेंस डालने के लिए, मतलब इतना इंग्लिश थोड़ा सा तो हमें आता ही है, तो हम क्या करते हैं, देन फैमिली, यहाँ पे डज नॉट लिख देते हैं, यानी कि क्या निगेट करना है हमें, सिर्फ सेंटेंस को निगेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकली ट्रू करने के लिए डज नॉट बिकम लिटरेट। हो गया दोस्तों, इतना ही है। इनवर्स निकालते समय हमें निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू करना है। निगेशन यानी कि पी को हमें निगेट करना है, निगेटिव वे में हमें लिखना है, और साथ ही साथ क्यू को भी हमें निगेटिव वे में लिखना है। इस साइन का मतलब होता है देन, तो हमने ये भी लिख दिया है। अब देखते हैं हम कॉन्ट्रापोजिटिव। इस सेंटेंस का कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव का क्या रहता है दोस्तों, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। जैसे कि मैंने पहले बताया, इफ आप लिख ही लीजिए, इफ क्यू क्या है यहाँ पे, फैमिली बिकम लिटरेट। हमें क्या करना है, निगेटिव करना है इसका, जैसे कि हमने पहले किया, इफ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या रहता है, देन निगेशन ऑफ पी। इस सेंटेंस को हमें निगेटिव करना, देन द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट। बस दोस्तों, हो गया। जैसे कि हमने इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लिख दिया, निगेशन ऑफ क्यू यानी कि फैमिली बिकम लिटरेट को हमें निगेटिव करना है। फैमिली कहाँ पे है, यहाँ पे, फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, यहाँ पे हमने निगेटिव कर दिया, और निगेशन इम्प्लीकेशन का हमने देन लिख दिया ये, और साथ ही साथ निगेशन ऑफ पी, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, इसको हमें निगेटिव करना है, द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट। दोस्तों हो गया, बस इतना ही था कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए, कॉन्ट्रापोजिटिव में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आ गया। अगर कोई डाउट्स हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव निकालने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ हमारे लेटेस्ट वीडियो में आने वाले वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों।